कक्षा 8 पहली इकाई की कविता 8 है, कदम मिलाकर चलना होगा। इसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1924 को हुआ है। इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने पत्रकारिता भी की है और एक प्रभावी वक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं मन में जीने की इच्छा उत्पन्न करने वाली होती हैं। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, एकता और ओज अर्थात उजाला नजर आता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं। यह एक कविता संग्रह है। इनमें इनकी लिखी हुई सारी कविताएं हैं। साथ ही कुछ गद्य रचनाओं का निर्माण भी इन्होंने किया है, जिसमें हैं कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान। आज के आधुनिक युग में गीतों के रूप में कविताएं लिखी जाती हैं, उसे नवगीत कहते हैं। कवि वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई यह कविता भी नवगीत ही है, जिसमें कवि ने बताया है कि जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख, परंतु हर परिस्थिति में हमें कदम से कदम मिलाकर अर्थात एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं अर्थात रुकावटें, घिरे मतलब छा जाना, प्रलय अर्थात विनाश, घटाएं मतलब बादल, अंगारे मतलब अग्नि, ज्वाला आग की लपटें और निज मतलब अपने। कवि कहते हैं कि जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इनकी परवाह नहीं करके इनका सामना करना चाहिए। बाधाएं तो आएगी ही, उन्हें आने दो। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रलय आ गया हो, विनाश हो रहा हो, इतनी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है और जिस प्रकार रास्ते में रुकावटें होती है, उन्हें देखकर लगता है कि नीचे अंगारे बिछे हुए हैं, चारों तरफ से विपत्तियाँ घेर लेती है, फिर भी हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और इन कठिन परिस्थितियों में भी जलकर तपकर हमें निखरना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां है वह इतनी विपरीत हो जाती है, इतनी तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ती है कि हमें लगता है कि चारों तरफ से अंगारे हैं, पैरों के नीचे भी और सिर के ऊपर भी। लेकिन अगर हमने इस आग को अपना लिया, पास कर लिया और हंसते हंसते इसका सामना किया, उसमें जले मतलब कि उन विपत्तियों का हमने डटकर सामना किया, तो हमें अवश्य सफलता मिल सकती है। तो बहुत बार मान लो कि पेपर देने जाना है और तुम्हारी तबीयत खराब है, पर तुम पेपर देना चाहते हो। तबीयत इतनी खराब है कि तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़िद है कि तुम अपना साल बर्बाद नहीं होने दोगे और अवश्य इसमें पास हो जाओगे, पढ़ाई भी कर लोगे। तो तबीयत इतनी ख़राब है कि बैठ नहीं पा रहे हो, तुमने लेट कर थोड़ी देर बैठकर किसी भी तरह पढ़ाई की, 3 घंटे पेपर देने के लिए नहीं बैठ पाए, परंतु कई छात्र होते हैं जो बहुत बुखार होने के बाद भी आकर बैठते हैं और पेपर देते हैं। अपनी ही स्कूल का उदाहरण बता रही हूँ, काफ़ी बच्चों को मैंने ऐसा देखा है। तो इतनी विपत्तियाँ उनके सामने होते हुए भी वो उसे अपनाकर उससे पार होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आने पर हमें उसका सामना अवश्य करना चाहिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य अर्थात हंसी, रुदन मतलब रोना, तूफान तेज़ हवा,
अमर मतलब कभी न मरने वाला। असंख्यक जिसे गिना नहीं जा सके। बलिदान अर्थात कुर्बानी। उद्यान मतलब बगीचा, वीरान सुनसान। उन्नत मतलब ऊंचा, उभरा यानी उठा हुआ। सीना मतलब छाती और पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। कवि कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा एक समान नहीं रहती। कभी खुशियों का माहौल है तो कभी गम का। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति भी हो जाती है तो कभी त्याग और बलिदान करने की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है तो कभी उजाड़ और भयानक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। जीवन में हमें कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान सहन करना पड़ता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में निराश कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह के उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, लेकिन हमें जीवन में आने वाली इन सभी परिस्थितियों में अपना सीना तानकर हिम्मत के साथ खड़े रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करके कदम मिलाकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा सब कुछ मन लायक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमेशा हम हंसते रहेंगे ज़रूरी नहीं। कभी रोने की स्थिति भी हम पर आ सकती है। कभी इतनी परिस्थितियाँ खराब हो जाएगी कि हमें लगता है कि तूफान ही हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं, और कभी कभी हमें अपने आप को भूलकर बलिदान भी देने पड़ेंगे। कभी इतना सुख मिलेगा जैसे बगीचे की हरी घास हो, और कभी इतना दुख तकलीफ़ें मिलेंगी कि हमें लगेगा कि चारों तरफ सुनसान है, कोई हमारे पास नहीं। कभी कोई सम्मान करेगा तो हमें कभी किसी का अपमान भी झेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में हमें धैर्य से काम लेना ज़रूरी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परंतु हमारा कार्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमें कोई शर्मनाक काम कभी नहीं करना चाहिए परिस्थितियों के कारण। कार्य ऐसा करना चाहिए कि हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, हमारा सीना हमेशा उभरा हो, और इस दर्द को झेलने का हौसला हमें स्वयं में निर्माण करना होगा एक दूसरे के सहयोग से। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारा मतलब उजाला, कल मतलब बगल, कछार अर्थात नीची ज़मीन या नदी का तट, घोर मतलब अत्यधिक, घृणा अर्थात नफरत, पूत मतलब बेटा, क्षणिक का अर्थ होता है पल भर, दीर्घ मतलब बड़ी, शत मतलब सैकड़ों, अरमान मतलब अभिलाषाएं, इच्छाएं, और दलना का अर्थ होता है कुचलना। कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है यानी सुख समृद्धि का समय होता है, तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का समय होता है। कभी जीवन में कछार की भांति शांति होती है, नदी का तट हो और वहाँ हम खड़े हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विकट होती है कि जैसे किसी ने हमें नदी के धारा के बीच में छोड़ दिया हो और हम डांवाडोल हो रहे हो। कभी घृणा या अपमान सहन करना पड़ता है, तो कभी कोई हमसे इतना प्यार करता है जैसे अपने प्रिय पुत्र से कर रहा हो। कभी हमें क्षण भर के लिए जीत मिलती है तो कभी लंबे समय तक दुख भी, हार भी हमें झेलनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें अपने अभिलाषाओं का, सैकड़ों अरमानों का गला घोटना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थिति आती हैं। कभी इतना सुख मिलता है जैसे रोशनी ही रोशनी हो हमारे जीवन में, कभी इतनी तकलीफ़ होती है कि चारों तरफ अंधेरा सा महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समतल है, अच्छा चल रहा है, और कभी बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। कभी कोई प्यार भी करता है तो नफ़रत भी करता है। लगता है हमें कि जीत तो थोड़े ही समय के लिए मिली, लेकिन ये जो दुख है, तकलीफ़ है, हार है, यह ख़त्म ही नहीं हो रही है। और ऐसे समय हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं हमें उन्हें कुचलना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
होता है ना बहुत बार। मान लो कि परिवार में कोई एक बेटा बड़ा है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़कर बड़ा अफसर बनना चाहता है, लेकिन मान लो कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर में वही सबसे बड़ा है तो उस पर जिम्मेदारी आ गई। बेचारे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और अपने सारे अरमानों को कुचल कर बाकी लोगों की देखरेख के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमेशा परिस्थिति हमारे मन के अनुरूप ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जो भी परिस्थिति आए हमें उसका सामना भी करना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए बलिदान भी देने पड़ते हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख का अर्थ होता है सामने, ध्येय मतलब उद्देश्य, पथ का अर्थ है रास्ता, प्रगति मतलब उन्नति, चिरंतन मतलब पुराना, इति का अर्थ है अंत, सुष्मित मतलब सुंदर या हास्य से युक्त, हर्षित मतलब प्रसन्न, श्लथ अर्थात थका हुआ, मनोरथ का अर्थ है मन की कामना, पावस मतलब वर्षा और ढलना का अर्थ होता है मिटना। कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि है तो हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और उसकी समाप्ति नहीं करनी चाहिए। हंसी खुशी प्रसन्नता के माहौल में थकान भी महसूस नहीं होती। असफलता और सफलता को हमेशा समान मानना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि जैसा पावस होता है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बादलों में जो पानी भरा होता है वह अपना पूरा पानी धरती पर निछावर कर देता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। उसी प्रकार हमें भी सबको प्यार देकर समर्पण करके मिट जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए। उसके बदले में किसी भी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमने यह कार्य किया, इसके बदले में हमें कुछ चाहिए और हम उस फल का इंतज़ार करने लगते हैं, और अगर जो हम चाहते हैं बदले में हमें वैसा नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी फल की आशा नहीं करते और हमें फल मिले या ना मिले इसकी चिंता नहीं होती तो हमें तकलीफ़ भी नहीं होती। इसलिए जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की आशा कभी भी नहीं रखनी चाहिए और हमेशा निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ मदद लोगों की करनी चाहिए और अपने ध्येय के पथ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तुम लोग करते हो ना बहुत बार, मान लो तुम्हें कोई प्रश्न याद करने के लिए दिया, बहुत बड़ा प्रश्न है, तुम याद करना शुरू कर देते हो, लेकिन बार बार तुम्हारी नज़र जाती है कि प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा सोचकर तुम क्या करते हो, नहीं नहीं इतना बड़ा प्रश्न तो मुझे याद ही नहीं हो पाएगा, और फिर उसे बीच में ही बंद कर देते हो। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये कठिन है, इसमें तकलीफ़ है, लेकिन एक बार जो हमने अपनी प्रगति के लिए किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए रास्ता शुरू कर दिया तो उस रास्ते को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम हंसी खुशी मेहनत करते हैं तो हमें थकान भी महसूस नहीं होती है ना। बहुत बार होता है कि मम्मी कहती है कि चलो थोड़ा दुकान में जाना है, कुछ सामान खरीदना है, मेरे साथ चलो थैला पकड़ने के लिए। तुम्हें जैसे ही कहा कि उतनी दूर पैदल जाना है, तुम सोच में पड़ जाते हो, कहते हो बिना साइकिल के बिना गाड़ी के मैं तो इतनी दूर नहीं चल पाता। लेकिन पिकनिक पर जब हम जाते हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी है, सीढ़ियाँ हैं, मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ना है, तो फिर क्या करते हो, दौड़ लगाते हो और थक जाते हो, लेकिन फिर भी थकान महसूस नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारे मन में है, तुम वहाँ पहुँचना चाहते हो। थके होने के बावजूद भी तुम चलते रहते हो। तो खेल और श्रम में जो तुमने मेहनत में जो तुमने फ़र्क कार्य में कर दिया है वह तुम्हें मिटाना होगा। जिस प्रकार खेल में या अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए श्रम करने के बाद भी तुम नहीं थकते,
तो कार्य करते वक्त भी उस मेहनत को हंसते खेलते करो तो तुम्हें थकान महसूस कभी नहीं होगी और असफल को सफल तुम बना सकोगे। असफलता और सफलता को पचाने की भी आदत हमें डालनी चाहिए, है ना। बहुत बार होता है खेल खेल रहे हैं, एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी ही, जब तक दूसरी हारेगी नहीं तब तक एक को जीत नहीं मिल सकती। इसीलिए कभी सफलता और कभी असफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बार होता है परीक्षा में कम अंक मिलने से खुदकुशी कर ली, ऐसे भी किस्से आजकल अधिकतर बच्चों में दिखाई देते हैं। तो यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें असफलता को भी सहन करने की हिम्मत अपने आप में हमेशा रखनी चाहिए, उसे समान मानना चाहिए, तो हमें कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। हमने कार्य कर लिया ना, बस फल का जो है परिणाम जो हमें मिलेगा उसकी चिंता किए बिना हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो सकेंगे। और हर परिस्थिति में हमें एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।